एक साहब छुट्टी के दिन चारपाई पर लेटकर किताब पढ़ रहे थे। तभी उनकी बीवी भी उनके पास बैठ गई। बीवी को मियाँ पर प्यार आया और उन्होंने अपना एक पैर मियाँ के ऊपर रख दिया। अब मियाँ का सांस लेना दुश्वार हो गया। उन्होंने बड़े ही प्यार से बीवी से पूछा, जरा बताओ तो, जब किसी की जान निकल रही हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसे धीरे धीरे मरना चाहिए या उसकी जान एकदम से निकल जाए? पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, मेरे ख्याल से जान तो एकदम से निकलना ही अच्छा है। मियाँ बोले, तो फिर एक काम करो, दोनों पैर मेरे ऊपर रख दो। दो दोस्त बैठकर शराब पी रहे थे। एक दोस्त ने जब ज़्यादा शराब पी ली तो दूसरे ने कहा कि यार, जब तुम ज़्यादा शराब पी लेते हो तो अपनी सुध बुध खो बैठते हो। ज़्यादा पीने पर तुम्हें परमानेंट और टेम्पररी का ख्याल तक नहीं रहता। इस पर दूसरे ने कहा, तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है दोस्त। अब सुनो, मेरा नशा टेम्पररी है और तुम्हारी बेवकूफ़ी परमानेंट। गणित के शिक्षक ने बच्चों से कहा, कल मैं तुम सभी को एक सवाल दूंगा, सबके सब तैयारी करके आना। दूसरे दिन शिक्षक ने पूछा, बताओ तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं? एक छात्र ने जवाब दिया, 6,40,50,50,750। शिक्षक ने कहा, यह तुमने कैसे गिने? छात्र ने कहा, यह तो दूसरा सवाल हो गया सर, आपने तो एक ही सवाल की तैयारी करके आने को कहा था। एक मोटा आदमी शहर घूमने गया। वहाँ प्लेटफार्म पर रखी वजन करने वाली मशीन पर लिखा था, मैं आपका वजन कर सकती हूँ, कृपया 1 रुपए का सिक्का डालिए। मोटा आदमी मशीन पर चढ़ गया और सिक्का डाला। फौरन मशीन से एक कार्ड निकला जिस पर लिखा था, सावधान, कृपया एक एक करके खड़े हों, एक साथ नहीं। पार्क में 3 बुजुर्ग बैठकर अपने अपने बेटों की तारीफ कर रहे थे। पहला बुजुर्ग बोला, मेरा बेटा बड़ा ही मेहनती है। उसने अपने कैरियर की शुरुआत एक कार कंपनी में कार धोने के काम से की। किस्मत तो देखिए कि आज वो उसी कंपनी का मालिक है और अभी हाल ही में उसने अपने एक दोस्त को 4 कारें तोहफे में दी हैं। दूसरा बुजुर्ग बोला, अजी मेरा बेटा तो और ज़्यादा मेहनती है। उसने एक शेयर ब्रोकर कंपनी में खाना परोसने से काम शेयर करियर शुरू किया था और किस्मत देखिए अब वो उसी कंपनी का मालिक है। हाल ही में उसने अपने दोस्त को 1 करोड़ रुपए के शेयर उपहार में दिए हैं। तीसरा बुजुर्ग काफ़ी देर से सुन रहा था। वह बोला, अजी मेरा बेटा तो कतई मेहनती नहीं। उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल अपने दोस्तों के साथ गुजार दिए, लेकिन किस्मत तो देखिए अभी हाल ही में उसके एक दोस्त ने 4 कारें दी और एक दोस्त ने 1 करोड़ के शेयर दे दिए। नाराज ग्राहक ने दुकानदार से कहा, ये लो अपनी घड़ी, जब से लेकर गया हूँ तभी से एक जगह पर रुकी हुई है। इस पर दुकानदार ने कहा, साहब यह तो मैंने पहले ही घड़ी ले जाते समय कहा था कि यह 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं खिसकेगी। क्लास में टीचर ने एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा और उससे कहा, तुमने जितनी मेहनत इन नकल की पर्चियों को बनाने में की है, अगर उतनी पढ़ाई करने में की होती तो पास हो जाते। इस पर छात्र ने कहा, जी मैं मेहनत से जी नहीं चुराता। पार्टी में रेशमा ने अपनी सहेली मीना से कहा, देखो वह नौजवान कितना बोलता है, लगातार बोलता ही जा रहा है। इस पर मीना ने कहा, 1 साल बाद उसकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अगले हफ्ते मैं उससे शादी जो करने जा रही हूँ। भेजा सिंह ने तेजा सिंह से पूछा, इस थैले में क्या लिए जा रहे हो? तेजा सिंह ने कहा, मुर्गियाँ हैं। भेजा सिंह बोला, अच्छा, अगर मैं बता दूं कि इस थैले में कितनी मुर्गियाँ हैं तो मुझे कितने दोगे? तेजा सिंह बोला, दोनों दे दूंगा। परीक्षा देकर निकल रहे रोहन ने सोहन से पूछा, कैसा रहा तुम्हारा पेपर? सोहन बोला, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, 100 कॉपी जमा कर दी। तुम्हारा कैसा रहा? रोहन बोला, मैंने भी कुछ बिना लिखे कॉपी जमा कर दी। सोहन बोला, यार फिर तो एग्जामिनर सोचेगा कि हमने नकल की है। गुस्से से तमतमाई पत्नी ने पति से पूछा, शादी से पहले तुम मुझे हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट लाकर दिया करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं देते? इस पर पति ने कहा, अरे भगवान, तुमने कभी सुना है कि मछली पकड़ने के बाद भी किसी मछुआरे ने उसे चारा खिलाया हो? रोगी, डॉक्टर साहब आपने सिर, बदन और जोड़ों में होने वाला दर्द बिल्कुल ठीक कर दिया। अब एक तकलीफ रह गई है कि मुझे पसीना नहीं आता। डॉक्टर बोले, चिंता मत करें,
मेरा बिल देखकर आपकी ये तकलीफ भी दूर हो जाएगी। पेरिस में कुछ यूँ कहते हैं, अरे रात के 10 बज गए, पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ होगी। और हिंदुस्तान में कुछ इस तरह कहते हैं, अरे इतनी रात हो गई, पता नहीं क्या वजह होगा। रमेश ने मम्मी से कहा, पापा तो बिल्कुल गंजे हैं। इस पर मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, क्या तुम जानते हो जिसके सिर पर बाल नहीं होते वह बहुत ही तेज और बुद्धिमान इंसान होता है। रमेश ने कहा, ओहो, अब मैं समझा कि पापा आपको बुद्धू क्यों कहते हैं। तेजा सिंह ट्रेन में 2 टिकट लेकर चल रहा था। टीटीई के मांगने पर उसने दोनों दिखाए। टीटीई बोला, जब तुम अकेले ही थे तो 2 टिकट क्यों? तेजा बोला, कहीं एक खो गया तो? टीटी बोला, और अगर दोनों खो गए तो? तेजा बोला, तब पास है ना, दिखा दूंगा। माँ ने रोहन को बाजार भेजा और हिदायत देते हुए कहा, बेटा जरा ध्यान से सामान खरीदना, कहीं दुकानदार तुम्हारी आंखों में धूल ना झोंक दे। इस पर रोहन ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, दुकान पर चढ़ने से पहले ही मैं चश्मा लगा लूंगा। भूगोल की क्लास में टीचर ने अंकुर से पूछा, बताओ चंद्रमा दूर है या ऑस्ट्रेलिया? अंकुर बोला, मैम ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा दूर है। टीचर चौंकते हुए बोला, वो कैसे? अंकुर बोला, क्योंकि चंद्रमा रात को तो दिखाई दे जाता है पर ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं दिखता। पति पत्नी डेंटिस्ट के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा, डॉक्टर साहब दांत निकलवाना है, जरा जल्दी में हूँ, इसलिए बिना किसी पेन किलर का उपयोग किए दांत को जल्द से जल्द उखाड़ डालिए। डॉक्टर बोले, अरे वाह, आप बहुत बहादुर महिला हैं, दिखाइए तो जरा, कौन सा दांत निकलवाना है? पत्नी ने पास बैठे पति से कहा, ए जी जरा मुंह खोलो और डॉक्टर साहिब को दांत दिखाओ। एक प्रेमी कबूतर के पैर में संदेश बांधकर अपनी प्रेमिका के पास भेजा करता था। एक दिन उसने बिना संदेश के ही कबूतर भेज दिया। मिलने पर प्रेमिका ने पूछा, तुमने कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? प्रेमी ने जवाब दिया, मैंने मिस कॉल की थी। 3 लड़के मरने के बाद यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों के आधार पर फल बांटे जा रहे थे। यमदूत पहले लड़के को यमराज के सामने लाए। उन्होंने पूछा, इसका क्या कसूर है? यमदूत ने कहा, इसने अपने जीवन काल में एक चींटी की हत्या की है। यमराज ने एक बदसूरत लड़की को बुलवाया और कहा, इसे इस लड़की के साथ हथकड़ी से बांध दो। फिर दूसरे लड़के को पेश किया गया। यमराज ने पूछा, इसका क्या कसूर? यमदूत ने बताया, इसने भी एक चींटी को मारा है। यमराज ने फिर एक बदसूरत लड़की को बुलवाया और कहा, इन दोनों को भी हथकड़ी से बांधकर छोड़ दो। उसके बाद तीसरे लड़के का नंबर आया। यमदूतों ने बताया कि इसने अपने जीवन में कोई गुनाह नहीं किया है। फिर यमराज ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को बुलवाया और कहा, इसे इस लड़की के साथ हथकड़ी से बांधकर छोड़ दो। लड़के ने आश्चर्य जताते हुए पूछा, जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो यह हथकड़ी क्यों? यमराज ने कहा, इस लड़की ने अपने जीवन में एक चींटी को मारा था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।